नमस्कार साथियों, अगर आप भी एक किसान हैं और आपको भी पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार है तो आज की वीडियो केवल आप लोग के लिए होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो भी लेटेस्ट अपडेट है, जो भी इसको लेकर के खबर आ रही हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सीधे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो, लिखा हुआ है किस्तों का समय चक्र और सरकार का वित्तीय वर्ष। यानी किस्त देखिए किस किस महीने में जारी हो सकती हैं और इस बार कब जारी होने की संभावना है। सरकार किसानों को साल में 3 बार दो हज़ार रुपये की किस्त देती है। यह धनराशि जनरल कैलेंडर यानी कि जो सामान्य हिंदू कैलेंडर होता है उसकी बजाय वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के हिसाब से दी जाती है। यानी जैसे इस वर्ष 1 अप्रैल से शुरू हुआ तो आने वाले साल में 31 मार्च तक एक साल गवर्नमेंट जोड़ती है, क्योंकि ये इनका वित्तीय वर्ष होता है। आम नागरिक जो होते हैं उनका नया साल जनवरी से शुरू होता है, मगर सरकार की नज़रों में नया साल 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। अब आपको हम बताएंगे कि 3 किस्तों का स्वरूप, ये किस्तें कब कब मिलती हैं। देखिए पहली जो किस्त है वो आपको अप्रैल से जुलाई के बीच में मिलती है, यानी कि जब 4 महीने पूरे होने वाले होते हैं, यानी 1 अप्रैल से जुलाई के बीच में। दूसरी किस्त जो आती है वो आती है अगस्त से नवंबर के बीच में, और तीसरी किस्त जो आपकी आती है वो आती है दिसंबर से मार्च के बीच में। यानी इस वर्ष की देखी जाए तो ये पहली किस्त है जो कि अप्रैल से जुलाई के बीच में आनी चाहिए थी, लेकिन अगर किसी भी कारण से 31 जुलाई एक बार क्रॉस हो गई तो उसके बाद दूसरी किस्त का चक्कर शुरू हो जाएगा। यानी कि उस हिसाब से देखेंगे टोटल तो 21वीं किस्त लग जाएगी आपकी 1 अगस्त से। तो ऐसे में गवर्नमेंट को चाहिए कि 31 जुलाई तक वो एक किस्त दे दे, लेकिन जो कि पूरी तरह से असंभव सा लग रहा है। अब कौन कौन से रीज़न है वो हम आगे आपको बता देते हैं। देखिए 19वीं किस्त के वितरण की समय रेखा क्या है। 19वीं किस्त 24 फरवरी को किसानों को मिल गई थी। यह तय समय सीमा के करीब ही थी, क्योंकि सरकार का वर्ष जो है वो मार्च में बंद हो जाता है। इससे किसानों को अपेक्षा बनी कि अगली 20वीं किस्त पहले यह तय समय पर मिल सकती है। अब हम आपको बताएंगे 20वीं किस्त में क्यों हो रही है देरी, इसको लेकर के क्या भ्रम है, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। कई न्यूज़ चैनलों और सोशल मीडिया पर ये अफवाह है कि 2 अगस्त 2025 को 20वीं किस्त जो है जारी हो रही है, जो कि आप लोग देखोगे कई यूट्यूब चैनल्स ऐसे हैं जो इस चीज़ को बता रहे हैं। लेकिन अभी तक मैं आपको अगर सच्चाई बताऊं तो किसी भी सरकारी वेबसाइट या ऑफिशियल नोटिफिकेशन से 2 अगस्त वाली तारीख की पुष्टि नहीं हुई है। हाँ, ये जरूर पुष्टि हुई है कि 2 अगस्त को प्रधानमंत्री यूपी के वाराणसी संसदीय क्षेत्र में सेवापुरी जो क्षेत्र है वहाँ पर विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, और कयास लगाए जा रहे हैं कि यहीं से वो अपनी जो पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त है उसको जारी करेंगे। अब किसान अशांत हैं, किसान बेचैन हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि जुलाई तक राशि मिल जाएगी, लेकिन जुलाई भी समाप्त हो रही है और पैसा अभी तक नहीं आया। राजनीतिक परिस्थितियां और संभावित कारण मैं आपको बता दूं। देखिए आपके लिए रीज़न जानना बेहद ज़रूरी है, इसीलिए मैं वो सभी संभावित रीज़न यहाँ पर लेकर के आया हूँ, कारण लेकर के आया हूँ कि आप लोग भी जान पाओ। देखिए इस समय राजनीतिक माहौल और सरकार की रणनीतियों पर भी चर्चा की जा रही है, क्योंकि आप लोग जान ही रहे हो अभी बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ये भी सरकार की नज़र में होगा। बिहार में चुनाव की वजह से संभावना जताई गई कि सरकार किस्त देने की टाइमिंग को राजनीतिक रूप से प्रभावित कर सकती है। जून या जुलाई में पैसा देने पर चुनाव के समय किसानों की मांग जो है वो फिर बढ़ जाती है। इसलिए हो सकता है कि सरकार किस्त या अधिक राशि यानी जो बढ़ी हुई राशि है जैसे तैसे चुनाव के समय रिलीज कर दे, ताकि चुनावी लाभ गवर्नमेंट को मिल सके। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि चुनाव का फ़ायदा उठाने के लिए गवर्नमेंट हो सकता है ऐसा कर रही हो। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये आ जाता है मोदी जी का यूपी रैली, यानी कि मैंने आपको बताया यूपी के बनारस में यानी कि काशी में 2 अगस्त को विशाल और भव्य जनसभा होनी है, और बड़ी योजनाओं के उद्घाटन के संदर्भ में वित्तीय दबाव भी एक कारण हो सकता है। सरकार कई परियोजनाओं में धन खर्च कर रही है, जिसके कारण किस्तों में देरी हो सकती है। तो ये 2 रीज़न हो गए। उसके बाद किसानों को अब आर्थिक चिंता सता रही है, क्योंकि बरसात का समय है और यही सही समय होता है, राइट टाइम होता है फसल के लिए। तो किसान भाइयों का दर्द यही साफ साफ झलक रहा है कि पैसे समय पर ना मिलने से वे बीज, खाद और रुपाई के सीजन में कठिनाई का सामना कर रहे हैं। उन्हें पहले से अपने जेब से पैसा लगाना पड़ रहा है, जिससे उनका बजट जो है वो गड़बड़ा गया है। सरकार की समय पर राशि ना देने की नीति से किसानों का भरोसा डगमगा रहा है। तो ये किसान भाइयों के लिए भी आर्थिक चिंता काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है।
अफवाहें और सोशल मीडिया पर की क्या भूमिका है। मीडिया और यूट्यूब चैनल्स पर बार बार अनौपचारिक अपडेट और फेक डेट्स फैलाए जा रहे हैं, जिससे किसानों की परेशानियां और ज़्यादा बढ़ रही है। देखिए, सरकार की तरफ से तो घोषणा बहुत कम होती है, लेकिन ये जो यूट्यूब चैनल्स होते हैं, यहाँ पर जो क्रिएटर्स होते हैं वो ज़्यादा आपको बढ़ा चढ़ा के डेट बताते हैं। यानी कि अब आज मिल जाएगी किस्त, कल मिल जाएगी किस्त, जिससे किसानों की उम्मीद बंधती है, फिर टूटती है, फिर उनको उम्मीद लगाते हैं, फिर टूट जाती है। तो फिलहाल अभी आप किसी पर भी विश्वास ना करें जब तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल अपडेट ना आ जाए। उसका 8वां पॉइंट है, किसानों की आय और योजना की राशि बढ़ाने की मांग भी की जा रही है। जैसे कि 2019 के बाद आप लोग देखोगे तो सांसद, विधायक, सरकारी कर्मचारियों, यहाँ तक कि 8वां वेतन भी लग गया लोगों में जो सरकारी कर्मचारी हैं, कि सैलरी बढ़ने की चर्चा है। यानी वो लोग सैलरी लगातार अपने इंक्रीज़ कर रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। लेकिन किसान योजना के तहत मिलने वाली राशि 6,000 की 6,000 ही बनी हुई है। जिस तरह 2019 में थी वही सेम इस समय भी है। सरकारी भाषणों का हवाला देते हुए सवाल किया जा रहा है कि मोदी जी और अन्य नेताओं ने किसानों की आय दुगनी, डेढ़ गुनी करने का वादा किया था 2019-2024 के लोकसभा चुनावों में, और पीएम किसान योजना की रकम अभी तक बढ़ी नहीं है, तो और वो आय क्या दुगनी कर पाएंगे। बिहार वृद्धा पेंशन को ही आप लोग देख लीजिए, एक उदाहरण है। जो 400 रुपये थी, चुनाव की वजह से उसको 1100 रुपये कर दिया गया। आप लोग समझ सकते हो, लगभग 3 गुना तक पेंशन राशि बढ़ाई गई है वहाँ पर। लेकिन इसको लेकर भी सरकार को सोचना चाहिए कि भाई चलिए पेंशन बढ़ा दी आपने, ठीक है, बुजुर्ग हैं उनको भी ज़रूरत होती होगी, लेकिन किसानों को भी ज़रूरत होती है, तो उनकी राशि 12,000 या 15,000 सालाना तक की जानी चाहिए, ताकि उन्हें भी थोड़ा बहुत लाभ जो है मिल सके। तो ये सरकार को सोचना चाहिए। साथ ही साथ देखिए, निष्कर्ष में आपको बता दूं, कोर मुद्दा इस समय जो क्या है वो ये है कि किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त की तारीख को लेकर असमंजस, सरकार द्वारा देर की जा रही है, संभावित राजनीतिक कारण भी मैंने आपको बता दिए, और हो सकता है गवर्नमेंट के ऊपर सामाजिक या आर्थिक रूप से दबाव भी हो। मुख्य मांगे क्या हैं? किस्त रिलीज की निश्चित तारीख दी जाए, राशि में वृद्धि की जाए, अफवाहों की रोकथाम हो, पारदर्शी और समयबद्ध भुगतान हो पाए। राजनीतिक और वित्तीय पक्ष, चुनावों, सरकार की प्राथमिकताओं और बजट सीमाओं का असर साफ दिख रहा है। साथ ही साथ सभी किसान भाइयों से ये अपील करी जाती है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप सरकारी पोर्टल जो होता है pmkisan.gov.in या फिर पीएम किसान ऐप के माध्यम से ही जानकारी लें, या फिर जब तक सरकार के किसी मंत्री या किसी अधिकारी के द्वारा कोई आधिकारिक बयान ना आए तब तक किसी भी डेट पर आप विश्वास ना करें। तो जो भी चीज़ें हैं, देखिए मैंने पूरा आपको क्लियर बता दिया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको जो मिलती रहती हैं। और देखिए, मैं एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ वीडियो के एंड में, कि 2 अगस्त वाली जो डेट थी उस तारीख को भी अब आपकी किस्त मिलने की संभावना बहुत कम हो गई है। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।